नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप सब लोग। लॉकडाउन तीसरा आज पूरा हो जाएगा और अगले दिन फिर चौथा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, कुछ छूटों के साथ, है ना। कुछ आप लोगों को छूट जरूर मिलेगी। तो साथियों, फिर भी आप लोगों को लगातार निरंतर अध्ययन करना है, बस यही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त समय है, इससे बेहतर और कोई दूसरा समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो समय है ये हमारे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं वो हमारे अब है नहीं। ठीक है, बस काम एक ही है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, लगातार पढ़ो आप लोग। अब अपन बात करते हैं, यानी कि अपन समय हो गया अपना, आप सब लोग तैयार हो गए होंगे भारत भ्रमण की ओर अग्रसर, है ना। अपन भारत भ्रमण करते हैं और भारत भ्रमण में आज का अपना राज्य है, छोटा सा राज्य, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, जिसका नाम है असम। वैसे ये किसी भी सूरत में छोटा है नहीं, बात करेंगे अपन इसके बारे में, लेकिन सुंदर है काफी। तो भारत भ्रमण, सबसे पहले भारत भ्रमण की बात करेंगे तो आज का अपना भारत भ्रमण क्या है, असम राज्य है। सबसे पहले बात करेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों की, और सीमावर्ती क्षेत्रों की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पूछा गया उत्तर में। ठीक है, तो आप इसको एक छोटा सा नक्शे के माध्यम से इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का आपने एक नक्शा बना लिया, ये मान लो आप असम है। अब अगर अपन बात करते हैं मित्रों इसके इस क्षेत्र की, तो ये जो क्षेत्र है ये किसका है, नेपाल का है। ये जो क्षेत्र है किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये जो क्षेत्र है ये किसका है, नागालैंड का है। किसका है, नागालैंड का। अगर अपन आगे बढ़े तो ये हो गया मणिपुर का। उसके बाद और आगे बढ़े तो मिजोरम, ये क्या हुआ, मिजोरम। उसके बाद यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपना हो जाएगा मेघालय। से पहले हम त्रिपुरा पढ़ते हैं, किसको, त्रिपुरा को, नीचे है, नीचे वाला भाग है, आप थोड़ा समझ लेना, त्रिपुरा। और जब अपन लास्ट में यहाँ जाते हैं तो ये शिलोंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपन, है ना, बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब इस प्रकार की स्थिति जब हमें पता है तो फिर हम है ना, ये जो अपने पॉइंट है इनको भर सकते हैं आराम से। सबसे पहले बात आती है उत्तर की, तो उत्तर में क्या है, नेपाल, नेपाल हुआ कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जब अपन बात करेंगे पूर्व की, तो पूर्व में कौन सा है, एक तो ये अपना हो गया यहाँ पर कौन सा, नागालैंड, एक हो गया मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, कौन सा हो गया, नागालैंड व मणिपुर। दक्षिण की अपन बात करेंगे तो दक्षिण में हमने 3 हो गए। यहाँ अपन बात करेंगे किसकी, मणिपुर तक तो आगे हैं, तो मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा, और बाद में अपन किसको करेंगे, मेघालय को, त्रिपुरा, मेघालय, ये लो। उसके बाद पश्चिम में दोनों देश की बात आ गई, है ना, एक तो देश और एक आपका राज्य बड़ा सा, इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। तो आप बांग्लादेश, बांग्लादेश, और क्या लिख सकते हो, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये इसकी अपने क्या याद कर ली, स्थिति। अब अपन बढ़ेंगे अपने सदैव, है ना, हर रोज की भांति सबसे पहले राजधानी पढ़ेंगे। तो अगर अपन असम की राजधानी की बात करें मित्रों, तो असम की राजधानी हो जाएगी कौन सी, दिसपुर। कौन सी राजधानी होगी, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। ठीक है, अब अगर अपन बात करें असम के सबसे बड़े शहर की, तो सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, गुवाहाटी। ठीक है, तो असम के सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो वो हो गया गुवाहाटी। और ये भी ध्यान रख लेना, वो मुख्यमंत्री की अगर आपसे कोई बात अगर पूछ ले तो वो भी आप बिल्कुल याद करना स्पष्ट शब्दों में, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। और मित्रों राज्यपाल आपसे कोई पूछ ले तो राज्यपाल आप लोग याद करोगे जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है। ठीक है, और अब अगर अपन बात करें किसकी मित्रों, गठन की, तो इस राज्य का जो गठन है वो हुआ था 26 जनवरी
1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को असम राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। असम राज्य अपना हिमालय की गोदी में बसा हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान है। हिमालय का पूरा क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। और ये भी आप लोग ध्यान रखें, ऊपर असम हिमालय के नाम से हिमालय का एक भाग भी है, ठीक है। तो अब अपन और आगे अगला बिंदु चर्चा करते हैं, है ना। गठन इसका हो गया 26 जनवरी 1950। राजभाषा की बात की जाएगी तो राजभाषा हो जाएगी असमिया। कौन सी हो जाएगी? असमिया। और कई जगह सीधा लिखा मिलता है असमी। क्या मिलता है? असमी। साथियों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो असमिया भाषा है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? शामिल है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और हमारी राजस्थानी अभी तक उसमें शामिल नहीं है। मांग की जा रही है लेकिन अभी तक शामिल नहीं है। उसके बाद बारी आती है किसकी? यानी कि अपने जनसंख्या की। तो जनसंख्या हो गई 3,11,69,272 यहाँ की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 78,438 वर्ग किलोमीटर है। ये कितना है? वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद हो गया, 78,438, ठीक है। अब साथियों और आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। जिलों की बात करें तो यहाँ कुल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33। और हमारे भी कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, ठीक है। अब बात आती है मित्रों उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय बोले तो सबसे बड़ा शहर ही उच्च न्यायालय होगा। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी है। तो ये भी आप लोग याद करना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कल साथियों थोड़ा सा भूलवंश है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। भूलवंश ये कॉलम कल वाले में, यानी कल हम सिक्किम पढ़ रहे थे उसमें खाली रह गया था, तो वहां ध्यान रख लेना। सिक्किम के अगर अपन बात करें, सिक्किम में हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गंगटोक, यानी उसकी राजधानी में यह है गंगटोक में, ठीक है। तो वो कॉलम आप लोग अब भर लेना, ठीक है। आपने भी ध्यान नहीं दिया तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। अब अपन अगले अपने बिंदु में जीआई टैग, यानी कि इस क्षेत्र में किस किस चीजों को जीआई टैग दिया गया है तो वो भी हमें ध्यान देना है। एक तो तेजपुर की क्या है? लीची है। तेजपुर की लीची को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। एक मूंगा सिल है। कौन सा है? मूंगा सिल। और एक है जोहा चावल। चावल कौन से है? जोहा चावल है। उनको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये किसका मतलब किस राज्य के? ये सारे के सारे असम के हैं। कार्बी आंगलोंग अदरक है ना, अदरक को भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। किसकी अदरक को? कार्बी आंगलोंग वाली अदरक है। और किसकी है? असम की है, ठीक है। और अब अपन है ना और विचार विमर्श करेंगे तो सबसे पहले बात आती है प्रमुख सीटों की। तो साथियों प्रमुख सीटों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लोकसभा की सीटों की। तो लोकसभा में आप लोग याद करिएगा कितनी सीटें हैं, है ना? 14 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी है? 7 सीटें हैं। और अगर विधानसभा की बात आएगी 126 सीटें। कितनी सीटें? 126। तो दोबारा देखें, यानी लोकसभा में कितनी है? 14, राज्यसभा में कितनी है? 7, और विधानसभा में कितनी है? 126, ठीक है। अब एक बिंदु और डाल रखा है नृत्य, यानी इस क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं, आप सब लोग जानते होंगे। एक तो ये बिहू नृत्य यहाँ का, एक सत्रिया नृत्य है ना, सत्रिया यहाँ का है ना, भारत का सांस्कृतिक मतलब साहित्यिक नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में भी आता है। किसमें आता है? शास्त्रीय नृत्य में आता है स्त्रियां। और अब अपन बात करेंगे राजकीय चिन्हों से संबंधित। तो पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा। बात करेंगे अभी हम इस क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर एक सींग वाले गेंडे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रसिद्ध है विश्व में। पक्षी कौन सा है? बतख है, सफेद पंखों वाला बतख। आप ये सोच रहे होंगे कि बतख तो सफेद पंखों की होती है, नहीं, अलग अलग प्रकार के कलर प्रजातियां पाई जाती है इनके ना, असंख्य है ना, कहने तो सैकड़ों हजारों प्रजातियां होती है। एक एक पक्षी, एक एक मतलब जितने भी लघु जानवर होंगे उनकी उतनी ज्यादा क्या होगी? प्रजातियां होगी, ठीक है। वृक्ष की अगर अपन बात करें तो वृक्ष है होलांग। कौन सा वृक्ष है? होलांग। आप सोच रहे हो कि नया है, लेकिन फिर भी है ना, आज तक आपने नहीं सुना, लेकिन आज तो सुना है, ये आपकी महानता है। पुष्प की बात करेंगे तो द्रौपदी माला यहाँ का क्या है? पुष्प है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मित्रों नदियों की। नदियों की बात तो हम आसानी से कर सकते हैं। नदियां कौन कौन सी है?
ब्रह्मपुत्र नदी को आप भूल सकते हो क्या? मानस नदी है, यहाँ पर है लोहित, बराक, दिबांग, दिहांग, धनसरी या धनसिरी, सुबनसिरी, ये यहाँ की प्रमुख क्या है? नदियां है ना। कारेंग नामक नदी एक और है। तो ब्रह्मपुत्र, मानस, लोहित, बराक, दिबांग, दिहाग, धनसिरी, सुबनसिरी इस क्षेत्र की प्रमुख क्या है? नदियां हैं। लगभग नदियां हैं, है ना। सारी ही नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। एक चीज और याद रखना, ये जो असम है इसके बीचों बीच ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, बीचों बीच, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बहती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। ये नक्शा तो हमारा सही नहीं बना है, मतलब मापनी के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ असम के बीचों बीच क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब अगर अपन बात करें राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, किससे संबंधित? राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो अभी मैंने एक नाम का जिक्र आपके सामने किया था, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। एक मानस नेशनल पार्क है, मानस हो गया। और एक अगर और बात करें तो वो हो जाएगा डिब्रू साईखोवा, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। तो ये यहाँ के प्रमुख क्या है? नेशनल पार्क है, आपको याद रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, ये दोनों हैं। कौन कौन से? काजीरंगा व मानस। कौन सा भी? काजीरंगा व मानस, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग याद करें एक साथ में। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिए, दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मित्रों, एक बिंदु यहाँ आगे और दे रखा है, उससे पहले ये लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना। देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी की योजना क्या होती है? बहुउद्देशीय का मतलब नदियों का, है ना, एक से अधिक उद्देश्यों के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या होगी? बहुउद्देशीय नदी घाटी। जैसे एक प्रयोग क्या होता है, जैसे मान लो किसी नदी का जल है, सिंचाई में काम लिया जाता है, अगर उसी का पेयजल के रूप में वहीं पर जल विद्युत का उत्पादन, वहीं पर मछली पालन इत्यादि जो भी औद्योगिक तरीके से, तो वो बहुउद्देशीय हो गया। क्या हो गया? बहुउद्देशीय, ठीक है। तो उसी प्रकार बहुउद्देशीय घाटी की बात करेंगे तो इसमें एक तो आपकी आ जाएगी लोहित, दिबांग, और एक आप काम ले सकते हो सुबनसिरी, यानी ये जो नदियां हैं, नदी घाटी परियोजना है भाई सुबनसिरी, ठीक है। इनको पूरा आप लोग कर सकते हो। लोहित नदी घाटी परियोजना, दिबांग नदी घाटी परियोजना, सुबनसिरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अब अगर अपन बात करें नदी द्वीप की, तो साथियों ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल आसान सा है ना। मांजुली द्वीप है इसका नदी द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। और ये किस नदी पर है? ये तो आप सब लोग जानते ही हो, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये विश्व का सबसे बड़ा, है ना, नदीय द्वीप है। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। माजुली असम का एक जिला भी है, ठीक है। अभी हाल ही में इसे बनाया गया है। अब बात करते हैं प्रमुख त्योहारों की साथियों। तो प्रमुख त्योहारों में यहाँ के खूब सारे जो त्योहार आते हैं उनमें उत्सव, मेले इत्यादि भी होते हैं। तो उसमें आप लोग देखिएगा यहाँ क्रिसमस भी मनाया जाता है, क्रिसमस, और यहाँ दिवाली भी होती है। और अगर अपन बात करें यहाँ के कुछ अन्य त्योहारों के बारे में भी पढ़ें तो ईद, और एक यहाँ पर दशहरा, है ना, दशहरा। और अगर अपन बात करें दुर्गा पूजा की तो दुर्गा पूजा भी यहाँ होती है, दुर्गा पूजा, ठीक है। एक परशुराम जी का मेला भी लगता है, परशुराम मेला, पौष संक्रांति इत्यादि जो त्योहार है यहाँ पर मतलब मनाए जाते हैं। एक यहाँ पर मेला भरता है, उसको मैं लिखता हूँ अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला, ये ध्यान रखना, अम्बुबाची मेला,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। कामाख्या माता का ही मेला अम्बुपाची। हाल ही में मैंने कर्ण जी की कक्षा में बताया था कि अब की बार इसको क्या कर दिया गया था, स्थगित रद्द कर दिया गया। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को काफी सारी बातें और भी बतानी, देखिएगा। अब हमारे पास ये फैक्ट पूरे हुए हैं। अब दर्शनीय स्थल की बारी आती है। तो कारेंघर दर्शनीय स्थल है, अहोम राजा का महल है, कामाख्या मंदिर। देखो बात की थी मैंने, कामाख्या मंदिर है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। असम के नवेगांव में ये मंदिर है। ठीक है। और एक चीज आप लोग याद कर लेना, हाँ, ये कामाख्या जो मंदिर है गुवाहाटी में, कहाँ पर? गुवाहाटी में है। तो ये भी ध्यान रख लेना। असम में ये भी ध्यान है। लेकिन विशेष बात ये है कि यहाँ पर जो मेला भरता है वो कौन सा है? अम्बुपाची मेला है, यहाँ का प्रमुख मेला है मित्रों। और कामाख्या देवी की है ना सबसे बड़ा ये प्रधान पीठ यही है। और ये जो पीठ है मित्रों, यहाँ पर क्या होता है? देवी के जन्नांग की पूजा होती है। जन्नांग मतलब यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है। और कहते हैं निसंतान दंपति यहाँ जाते हैं तो उनके क्या होते हैं? पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं देवी की। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ जो जल है वो चढ़ाया जाता है और उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो वो भी महत्वपूर्ण बात है। कामाख्या ना, ये कामाख्या आप लोगों ने प्राचीन समय में कांगरू नाम पढ़ा होगा भजनों में ना, कांगरू देश के बारे में सुना होगा ना। हाँ, वो वाली बात कौन सी? भैरव जी की जो कथा सुनते हो ना, हाँ, कि खायो रे खायो वेद कांगरू देश है। हाँ, तो वहां पर जाते हैं कौन? भैरव जी कांगरू देश, और जाकर के वहां जोगनियों को मारते हैं। ऐसी कहानियां कई बार हम सुनते हैं। तो वो वाली बात भी आप थोड़ी सी अगर इसे जोड़ के देखो तो ये कांगरू देश मतलब कांगरू देश ही क्या है? असम है। और इस असम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? देवी डोल शिव सागर की। तो ये भी महत्वपूर्ण है। शिव सागर का मतलब यहाँ शिव जी का मंदिर है। कलिया भोमरा सेतु यानी पुल बहुत सुंदर देखने लायक। नवग्रह का मंदिर भी किसमें है? असम में है। और उसके बाद की बात करें तो असम राज्य संग्रहालय यानी असम स्टेट म्यूजियम भी यहीं पर है। सराहा घाट ब्रिज वो भी देखने लायक है। और उमानंद मंदिर है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है उमानंद। उमा का मतलब पार्वती, नंद का मतलब हो गया पुत्र, पार्वती का पुत्र मतलब गणेश जी है यहाँ। हालांकि कुमार कार्तिक के भी हो सकते लेकिन यह मंदिर गणेश जी का है। और देगली पुखरी झील है, वो भी कहाँ पर है मित्रों? छोटी सी झील है, सुंदर और रमणीक स्थान है। वो भी कहाँ? असम में है। और वशिष्ठ जी का आश्रम भी कहाँ है? असम में है। अब अगर अपन बात करें एक यह भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। तो मित्रों दो मैं नाम लिखाऊंगा आपको, ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा। एक तो भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका यहाँ के बहुत अच्छे व्यक्ति है। भूपेन हजारिका भारत रत्न प्राप्त। भूपेन हजारिका जिनको क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है। तो आपको याद होगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, भारत रत्न एक और व्यक्ति प्रसिद्ध यानी कि वो है हिमा दास। बहुत अच्छी खिलाड़ी है हिमा दास। हिमा दास है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हिमा दास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है पता है आपको? क्या? डेंग की एक्सप्रेस। डेंग की क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस कहा जाता है। और ये हिमा दास है ना, डेंग क्षेत्र है कहाँ पर? है ना, असम में नवेगांव पड़ता है। असम का कौन सा? नवेगांव पड़ता है, वहां का है ये डींग है ना। डींग की एक्सप्रेस इसे कहा जाता है। और साथ साथ में इसे क्या कहा जाता है ये भी ध्यान रखें, इसे कहा जाता है गोल्डन गर्ल। क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 19 दिनों में 5 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। कितने दिनों में भाई? 19 दिनों में कितने स्वर्ण पदक है? 5 स्वर्ण पदक जीत लिए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल। स्वर्ण पदक जीत लिए थे। तो ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमने ये वाली बात भी याद की है। इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाओं में अगर आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? इसका सामना करना पड़ता है। हमने एक एक बात की जानकारी सूक्ष्म तरीके से लेने की कोशिश की मित्रों। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ न कुछ तो जरूर फायदा हो रहा होगा। आप लोग हर रोज कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे मित्रों। और आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें साथियों। आज के अपना भारत भ्रमण का जो समय है वो पूरा हो गया मित्रों। भ्रमण हुआ पूरा। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम।